खंड, 5वां खंड, और किस तरीके से भगवान बुद्ध के पिताजी ने यानी महाराजा शुद्धोधन ने उनको वापस जो है प्रव्रज्जा से वापस जो है यानी कि भिक्षु के जीवन से वापस गृहस्थ में लाने की बहुत कोशिश की, और तथागत के सारे तर्कों के आगे उनके भेजे हुए जो उनके जो लोग थे वो लोग एकदम जो मंत्री थे वो एकदम चुप रह गए। और फिर उसके बाद 5वें खंड में हमने पढ़ा था देहाती ब्राह्मणों की प्रव्रज्जा, और उसके बाद उत्तरावती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। किस तरीके से देहाती ब्राह्मणों की प्रव्रज्जा में भगवान बुद्ध ने एक जो बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि जिस तरीके से एक घर की छत में अगर कायदे से न पड़ी हो तो उसमें बरसात का पानी रिसता रहता है, उसी तरीके से अगर व्यक्ति के मन में अच्छे भाव ना आए तो वो उसका मन हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा इधर उधर रहता है। और इस तरीके से जो है हाँ ये लिखा, यदि चित्त को ठीक प्रकार से संयत नहीं किया गया तो इच्छाएं हमारे संकल्पों के मार्ग में संकल्पों में से मार्ग बनाती हुई हमारे चित्त में घुस जाती हैं। तो हमारी इच्छा की वजह से हमारा मन जो है, चित्त जो है वो इधर उधर भागने लगता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निम्न स्तर लोगों की प्रव्रज्जा किस प्रकार से हुई। उसमें सबसे पहले है उपाली नाई की प्रव्रज्जा। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से जब चल रहा था अनिरुद्ध और जो उसके भाई था, जब तथागत जो है शाक्यों के बीच में, मतलब शाक्यों के द्वारा स्वागत किया गया भगवान बुद्ध का, तो किस तरीके से महानाम और अनिरुद्ध जो अमितोदन के जो भाई, अमितोदन के बेटे थे, जो 2 पुत्र थे, उन दोनों के बीच में वार्तालाप चलता है, जहाँ पे महानाम अपने भाई अनिरुद्ध के पास में जाता है, या तो तुम गृह त्याग करो या तो मैं गृह त्याग करूँगा। और किस तरीके से अनिरुद्ध जो है वो गृह त्याग करने के लिए इकट्ठा तैयार होता है, और फिर अपने साथ में वह जो है भद्दीय, जो पास का एक शाक्य राजा था भद्दीय, वो भी उसके साथ प्रव्रजित होता है। और 7 वर्ष से 6 वर्ष, फिर 1 वर्ष, और फिर 1 महीना, और फिर 15 दिन, और फिर 7 दिन पे आकर के जब ये रुकता है बात कि 7 दिन तक भद्दीय बोलता है कि तुम मुझे मेरी प्रतीक्षा करो और मैं तुम्हारे साथ में भिक्षु जीवन लेने के लिए तैयार हूँ। तब अनिरुद्ध कहता हाँ 7 दिन तो मैं आपके लिए रुक सकता हूँ। और इस प्रकार 7 दिन के बाद भद्दीय अपनी पूरी सेना के साथ में, भद्दीय, अनिरुद्ध और आनंद, भृगु, किम्बिल और देवदत्त अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ में भिक्षु संघ में शामिल हो जाते हैं। और साथ में उनके साथ में उपाली नाई भी होता है, और उपाली नाई को सब अपना जितना भी जेवरात होते हैं वो उतार के दे देते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसी के आगे उपाली नाई के साथ में क्या होता है, उपाली नाई को बोलते हैं इतना जितना भी हम लोग का ये सोना चांदी पहना हुआ है ये सब तुम्हारा जीवन यापन के लिए पर्याप्त होगा, इसको तुम ले करके जाओ, इतना कह के वो लोग चल देते हैं। लौटते समय जब उपाली नाई जब निकला वहाँ से तो उसने सोचा शाक के बहुत प्रचंड स्वभाव के हैं, यदि मैं इन गहनों को लेकर के वापस गया तो वो लोग ये सोचकर मुझे मार डालेंगे कि मैंने अपने साथियों की हत्या करके उनके गहने लेके भाग आया हूँ। मैं भी क्यों ना उसी मार्ग पे जाऊँ जिस मार्ग पे शाक के कुलपुत्र गए हैं, तो सचमुच ही क्यों ना मुझे उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। उपाली नाई के मन में ही मन यह प्रश्न किया। उसने अपने पीठ पे से गहनों की गठरी उतारी, एक पेड़ पर टांग दिया और उसने कहा जिसको भी यह गठरी मिले वह इसको उपहार समझ के ले जाए। इसके बाद वह शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए लौट पड़ा। शाक्यों ने उसको दूर से आते हुए देख लिया। कहा हे अच्छे उपाली नाई, तू वापस क्यों लौट के आया है? तब उसने अपने मन की बात बताई। कहा शाक्य कुलपुत्र, मन की बात बताई। शाक्य कुलपुत्र बोले उपाली तूने ठीक किया कि तू वापस नहीं गया, क्योंकि शाक्य सच में बहुत प्रचंड हैं, शायद तुझे मार ही डालते। और फिर वो उपाली को लेकर के तथागत के पास पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने प्रणाम किया और एक किनारे बैठ गए। और उसके बाद तथागत से याचना किया, भगवान हम शाक्य लोग अभिमानी स्वभाव के हैं और यह उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता आया है। भगवान पहले इसको प्रवज्जित करके उपसंपित करें ताकि हम सब सम्मान करें और इसे वरिष्ठ यानी कि हमसे श्रेष्ठ मान करके हम सदा इसके सामने हाथ जोड़ करके नमन करें। इस प्रकार शाक्य होने का हमारा अभिमान जो है वो विनम्रता में बदल जाएगा। तब तथागत ने पहले नाई को प्रवज्जित किया और फिर उपसंपन्न किया और उसके बाद बाकी शाक्य कुल पुत्रों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उपाली नाई था क्योंकि निम्न जाति का था, उसको पहले प्रवज्जित करने का। यह शाक्य भिक्षु संघ में जो भी पहले प्रवज्जित होता है वही ऊंचा माना जाता है, यानी वही सीनियर माना जाता है। तो उपाली पहले हो गया, उपसंपदा उसकी हो गई, उसको प्रवज्जित कर दिया गया, तो वो उन शाक्यों से सीनियर हो गया। तो अब हमेशा वो शाक्य लोग उसके आगे हाथ जोड़ेंगे।
इसके बाद ये जितने भी निम्न लोग हैं उनकी किस तरीके से प्रवज्जा हुई। राजगृह में एक सुनीत नाम का सफाई कर्मी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क के किनारे, जैसे हम लोग अपने घरों से बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, वह उस कूड़े कचड़े को साफ करना उसकी जीविका था और यही उसका वंशानुगत पेशा था, यानी उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग सफाई का ही काम करते आ रहे थे। एक दिन सुबह की बात है, आरंभिक बेला में तथागत उठे और चीवर धारण करके बहुत सारे भिक्षुओं के साथ में भिक्षाटन के लिए निकल गए। जो है ये सुनील उस समय सड़क साफ कर रहा था और कूड़े कचड़े का ढेर इकट्ठा कर रहा था। बाद में वह टोकरी में भर के वहंगी में डाल करके वो चलता था। जब उसने भिक्षुओं सहित तथागत को आते हुए देखा तो उसका हृदय बहुत प्रसन्नता से और फिर आश्चर्य से भी भर गया। सड़क पे छिपने की कोई जगह ना पा करके अपनी वहंगी को दीवार से भिड़ाकर खड़ा कर दिया और स्वयं दीवार से सटकर खड़े होकर के भगवान बुद्ध को उसने हाथ जोड़कर नमन किया। तथागत कुछ समीप आए तो उन्होंने अपनी दिव्य अमृत वाणी से उसे संबोधित किया और कहा, सुनीत, तुम्हारी यह तुच्छ आजीविका का साधन कैसा है? तुम ये सब छोड़ करके संघ में प्रवेश कर सकते हो? सुनीत अमृत वर्षा अनुभव करते हुए बोला, जिस संघ में भगवान बुद्ध हैं उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया मुझे संघ में प्रविष्ट करने का कष्ट करें। तब भगवान बुद्ध के मुखार बिंदु से निकला, भिक्षु आ, एहि भिक्षुए, आओ। और इस तरीके से सुनीत को प्रवज्जा और उपसंपदा मिल गई और वह भी चीवर और पात्र से युक्त हो गया। भगवान बुद्ध उसको विहार ले गए और धम्म और विनय की शिक्षा दी और बोले, सदाचरण, संयम और स्वदमन से प्राणी शुद्ध होता है। स्वदमन का मतलब है कि आपके अंदर जितनी भी बुरी इच्छाएं आए उनका आप खुद से दमन कीजिए, कोई और नहीं आएगा, क्योंकि आप अपनी बुरी इच्छाओं को किसी और से शेयर करेंगे तो वो उल्टा आपको मारेगा, डांटेगा, हो सकता है आपसे नाराज हो जाए। लेकिन बुरी इच्छाएं आई, आपने स्वदमन कर दिया, आपने खुद ही उनको अपने भीतर जो है खत्म कर दिया, तो इस तरीके से आदमी शुद्ध हो जाता है। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो बुद्ध ने कहा, जैसे राजपथ पे पड़े हुए किसी कूड़े कचड़े के ढेर में से एक सुगंधित और मृदु कुमुदनी समझते हो, कमल, एक कमल उगाए, उसी प्रकार अविद्या, अज्ञानता और अंधकार से भरे सांसारिक प्राणियों में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो जाता है। सुनीत की कहानी इसमें तो बहुत शॉर्ट में दी है, लेकिन बनते लोग जो हम लोग को सुनाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है कि सुनीत अपना कचरा साफ कर रहा था और भगवान बुद्ध को आते हुए देखा तो वो डर के मारे पहले पेड़ के पीछे छुप गया, तो भगवान ने उसको छिपते हुए देख लिया था, तो वो उसी डायरेक्शन में बढ़े जिस डायरेक्शन में वो छुपा हुआ था। तो फिर उन्होंने उनको आते हुए देखा तो वो और पीछे कह रहे हैं, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, मैं तो इतना गंदा हूँ, ये मेरी परछाई से भी अपवित्र हो जाएंगे। तो वो और पीछे गए, तो जितना वो पीछे जाता दूसरे पेड़ के पीछे छुपता, भगवान उसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ते। ऐसा करते करते आखिरी में वो नदी के किनारे पहुंच गया, तो कह रहा अब मैं कैसे बचूं, तो फिर वो पानी के अंदर चला गया। पानी के अंदर चला गया, जब वो यहाँ तक छुप गया, अब इसके आगे जाएंगे तो हम डूब जाएंगे, तो भगवान बुद्ध चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। वो पानी में यहाँ तक इतना डूब गया, तो उसने कहा कि वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए, मैं भंगी हूँ, मैं जो है बहुत गंदा काम करता हूँ, मेरी परछाई से अपवित्र हो जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि किसी की परछाई से कोई अपवित्र नहीं होता है, और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुमको भिक्षु संघ में, तो उन्होंने कहा क्या भगवान, मैं भी, मेरे जैसा व्यक्ति भी भिक्षु संघ में प्रवेश कर सकता है? तो उन्होंने कहा भिक्षु संघ में कोई भी प्रवेश कर सकता है, वहाँ पे जाति वाति का कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद जो है सुनील मेहतर की प्रवज्जा संपन्न होती है। ये सोपाक का भी एक बहुत अच्छा जो है एक इंसिडेंट है इसमें बौद्ध कथा में। सोपाक जो है श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। जब वह गर्भ में था तो उसकी माता प्रसव वेदना से बेहोश हो गई। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वो मर गई, उसको लेके गए शमशान में गए, उसकी लाश को जलाने के लिए चिता पे लिटाए। जैसे चिता पे लिटाए, आग लगाए, तब तक बारिश हो गई तो वो नीचे की लकड़ी तुरंत बुझ गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उसकी माँ जो है, मतलब बच्चा पेट में ही था, तो सबने सोचा कि बच्चा भी मर गया। उसकी माँ जिंदा थी, उसकी माँ ने वहीं पर उसको जन्म दिया और उसके बाद वो मर गई थोड़ी देर के बाद। तो वो शमशान में ही वो बच्चा पैदा हुआ और फिर उसको शमशान के ही एक पालक रखवाले ने जो था उसको उस बच्चे को गोद ले लिया, मतलब उस बच्चे को अपने पास पाला और अपने पुत्र सुप्पिय के साथ में, सुप्पिय नाम था उसके अपने पुत्र का, उसके साथ उसका पालन पोषण किया। और माता की क्योंकि जाति थी सोपाक, तो उसी के नाम पे बच्चे का नाम सोपाक पड़ गया। तो एक दिन भगवान बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे, सोपाक ने उनको देखा और उनको अभिवादन किया और कहा कि मैं भी भिक्षु संघ में प्रवेश करना चाहता हूँ। उस समय सोपाक की उम्र केवल 7 वर्ष की थी, यानी राहुल और सोपाक एक उम्र के थे। भगवान बुद्ध ने कहा अपने पिता से अनुमति लेकर के आओ। सोपाक गया, अपने पिता को लेकर के आया और फिर उनसे अनुमति मांगी और फिर उसकी अछूत जाति पर ध्यान न देते हुए भगवान बुद्ध ने उसे संघ में प्रवेश दे दिया। तो उन्होंने बता दिया कि ये सोपाक है, ये नीची जाति का है, तो आप कैसे इसको भिक्षु संघ में प्रवेश कर सकते हो। तो भगवान बुद्ध ने वही कहा
कि यहाँ पे जातिवादी का कोई नहीं, ये भी प्रवजित हो सकता है। इसके बाद में सोपाक एक थेर हुआ। जैसे अरहत एक उपाधि होती है, वैसे थेर होता है, एक और ऊंची उपाधि होती है जो भिक्षुओं में पाई जाती है, तो वो थेर हुआ। थेर को बोलते हैं स्थिर। स्थिर का मतलब जिसने अपने मन की सारी इच्छाओं को एकदम दमन करके पूरा एकदम स्थिर कर लिया, और स्थिर। सुप्पी और सोपाक बचपन से साथ बड़े हुए। अब क्योंकि सुप्पी के पिता ने ही सोपाक का पालन पोषण किया था, इसलिए सुप्पी ने भी अपने साथी सोपाक के साथ में प्रवज्जा ले ली, वो भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया। उसने सोपाक से प्रवजित करने की प्रार्थना की। जातिवाद के अनुसार सोपाक सुप्पी की अपेक्षा हीन जाति का था, लेकिन भिक्षु संघ में यानी कि जब वो प्रवजित हो गया तो सोपाक उससे ऊंचा हो गया और सोपाक ने उसको प्रवजित किया। तो एक निम्न जाति का जो मतलब सुप्पी जो निम्न जाति का था, सोपाक उससे थोड़ी ऊंची जाति का था, तो सुप्पी भी उसमें भिक्षु संघ में शामिल होता है। इसके बाद सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती, हल और कुदाली लेकर के अपनी कुदाली से खेत में काम करके अपनी आजीविका कमाता था। छन्न कपिलवस्तु का एक मूल निवासी था और राजा और शुद्धोधन के घर का दास था। धन्य राजगृह का रहने वाला था। एक कुम्हार था। कप्पतकुर श्रावस्ती में रहता था। बदन में चिथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते रहना ही उसकी जीविका का साधन था। उसका नाम ही पड़ गया था कप्पतकुर। कप्पतकुर का मतलब होता है चिथड़े चावल। कप्पत का मतलब होता है चिथड़े और कुर माने होता है पाली भाषा में चावल। तो चिथड़े चावल। बड़ा होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा। इन सभी ने भगवान बुद्ध से संघ में प्रवेश की अनुमति चाहिए और बिना जाति और हीनता के भगवान बुद्ध ने इन सारे लोगों को भिक्षु संघ में प्रवेश दिया। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के बेलूवन में रुके हुए थे। गिलहरियों को जहाँ दाना चुगाया जाता है, यहाँ आज भी दाना चुगाया जाता है बेलूवन में। उस समय राजगृह में सुप्रबुद्ध नाम का एक कोढ़ी रहता था। वह बहुत दरिद्र और बहुत दुखी था। और ऐसा हुआ कि तथागत बहुत बड़े जन समूह से घिरे हुए धर्मोपदेश कर रहे थे। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने कुछ दूर से उस भीड़ को देखा और उसके मन में विचार आया, निसंदेह वहाँ भीख बट रही होगी, कुछ खाने को मिल रहा होगा, तो मैं भी अगर वहाँ चला जाऊँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा और वहाँ देखा कि बड़े जन समूह के बीच में बैठे तथागत धर्मोपदेश कर रहे हैं। उसने कहा, यहाँ भीख तो नहीं बट रही है, लेकिन यहाँ श्रवण गौतम है जो धर्मोपदेश दे रहे हैं। अच्छा है मैं उनका उपदेश ही सुन लूँ। यह सोचकर वह बैठ गया कि मैं भी धर्मोपदेश सुनूंगा। अपने चित्त से सभी लोगों के चित्त की बात जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में से कौन है जो धम्म को समझ सकता है। तब तथागत ने वहाँ भीड़ में बैठे हुए कोढ़ी प्रबुद्ध को देखा और कहा, इसे धम्म का बोध हो सकता है। और उस कोढ़ी प्रबुद्ध के लिए भगवान बुद्ध ने उपदेश किया, जिसका विषय था दान, सदाचरण और स्वर्ग संसार। उन्होंने काम भोगों की इच्छा की तुच्छता और आसनवों से मुक्ति से होने वाले लाभ की ओर ध्यान दिलाया। जब सबसे आखिरी में हम लोग संघ रतन वंदना करते हैं, संघ वंदना करते हैं, तो उसमें बोलते हैं ना आखिरी में, समीधिपतो अनासवो तम परिणामी बुद्धम। अनासवो वर्ड आता है। अनासवो का मतलब होता है जिसने नाश कर दिया हो। किस चीज का नाश कर दिया हो? अपने मन की सारी इच्छाओं का नाश कर दिया हो। तम परिणामी बुद्धम, ऐसे भगवान बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। तो वही उन्होंने जो है उपदेश किया कि इच्छा की तुच्छता। आपकी आज इच्छा कर रही सिगरेट पीने की, कल आपकी इच्छा करेगी दारू पीने की, उसके बाद इच्छा करेगी मीट खाने की, उसके बाद आपकी इच्छा करेगी मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, फिर इच्छा करेगी मैं गाड़ी घोड़ा सब लूं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी ये सारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है। ये तभी हो सकती है जब आप अपने पैरों पे खड़े हों और आप कुछ कमाने धमाने लायक हों, तभी आप इन इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमाने लगे और आपने इन इच्छाओं की पूर्ति कर ली, आप दारू पीने लगे, शराब पीने लगे, गांजा पीने लगे, आप सारे गलत काम करने लगे, तो धीरे धीरे जो पैसा आपके पास आ रहा है, धीरे धीरे वो पैसा खत्म हो जाएगा, आप दरिद्रता की ओर चले जाएंगे। तो यही अज्ञानता है कि पैसा कमा रहे हैं इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। यही भगवान बुद्ध ने कहा, इच्छा की तुच्छता। इच्छा का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आप आज एक इच्छा करोगे, कल आपकी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो बेहतर है अपनी इन इच्छाओं के प्रति काबू किया जाए और अपने चित्त को शांत करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाए। दुख, इसके बाद तथागत ने कहा, आसनवों से, बुरे व्यसनों से, यानी बुरी जो हमारे आचरण है उससे मुक्ति अगर हो जाए तो उससे जो लाभ होता है उसकी ओर ध्यान दिलाया। और फिर तथागत ने देखा
कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त हल्का हो गया है, वह आज्ञाकारी हो गया और वह मुक्त हो गया। वहीं बैठे बैठे उसने अपने चित्त को इतना काबू में कर लिया कि तथागत को पता चल गया कि ये अब आगे जो है अरहत हो सकता है। वह खुशी हो गया और उसने श्रद्धा युक्त हो गया है। तब बुद्धों की सर्वोच्च देशना का उपदेश दिया। बुद्ध ने यह उपदेश दिया कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण को खत्म करने का मार्ग है, यानी निवारण को दूर करने के उपाय हैं। तब जैसे एक स्वच्छ और सफेद बिना धब्बे का कपड़ा रंग को अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेता है, उसी तरीके से उसी स्थान पर बैठे सुप्रबुद्ध कोढ़ी को विरज विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई, जिसका आरंभ है उसका अंत भी है, और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए। जैसे अभी तक की सारी बातें, केवल सारी जितनी भी हम लोगों ने डेली प्रार्थना की है या किताब पढ़ी, उसमें सब में सबसे ज़्यादा अटेंड सारी क्लासेस जो है लगभग जो हम लोग बैठ रहे हैं वर्षा ने अटेंड की, और इसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी हो गई कि इसको लगभग सारी वंदना भी याद हो गई है। त्रिरत्न वंदना भी इसको याद हो गई, इसके बाद इसको जयमंगल अट्ठगाथा भी याद हो गई। वो इसीलिए क्योंकि ये अभी किस तरीके से है, एक सफ़ेद कपड़े की तरह, जो कि धब्बा रहित कपड़ा है, वो बिल्कुल उस तरीके से इसका मन एकदम स्वच्छ है, और ये कोई भी नई चीज़ को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेती है। अगर इसको अच्छी बात सिखाएंगे तो हम ये अच्छी बात सीखेगी, और अगर इसको हम इस लेवल पे बुरी बात सिखाएंगे तो ये फट से बुरी बात भी सीख जाएगी, बिना कोई इफ बट किए हुए बुरी बात भी सीख जाएगी। जैसे अगर ये इस समय पढ़ाई के प्रति इसके मन में इंटरेस्ट जग गया तो ये खूब पढ़ेगी और खूब आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस लेवल पे अगर इसके मन से, अगर आपके मन से पढ़ाई से मन हटा तो फिर आप पढ़ाई को बस कैजुअली लेंगे कि हाँ ठीक है बस हम पढ़ लें। तो यही बात भगवान बुद्ध उदाहरण के रूप में देते हैं। जैसे एक सफ़ेद कपड़ा रंग को अच्छी तरीके से ग्रहण करता है, तो अभी वर्षा एकदम सफ़ेद कपड़े की तरह है जो रंग को बहुत अच्छी तरीके से, इसको जिसमें ढाला जाए वर्षा बिल्कुल वैसी बन सकती है। उसी प्रकार उस स्थान पे बैठे हुए उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध को भी मतलब उसको ज्ञान हो गया और सत्य को दर्शन हो गए, सत्य की अनुभूति हो गई और वह सत्य में डूब गया। सभी प्रकार के संदेहों से वह मुक्त हो गया और अपने आसन से उठा और तथागत के पास जाकर के बैठ गया और उसने निवेदन किया, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे हुए को ऊपर उठा ले, छिपे हुए को उधार दे, यानी कि आपने कपड़ा पहना है, कोई आपका कपड़ा फाड़ दे और आप एकदम मुक्त हो जाएं, भूले को रास्ता दिखा दे, अंधकार में दीपक जला दे ताकि जिन्हें आंख है वे रास्ता देख लें। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने धम्म की व्याख्या कर दी। मैं भी बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज से तथागत मुझे उपासक के रूप में स्वीकार करें। तथागत की वाणी द्वारा शिक्षित, धम्म में स्थित, चेतना प्राप्त और प्रसन्न चित्त सुप्रबुद्ध भगवान की वाणी से प्रशंसा करते हुए, अभिवादन करते हुए वहाँ से विदा हुआ। और ऐसा संयोग हुआ कि जब वह इतनी बातें सुन के इतने मतलब इतना मुक्त होकर के जब वो वहाँ से आ रहा था तो रास्ते में एक बछड़ा जो था उसने उसके ऊपर कूद पड़ा और वह सींग उसके पेट में घुस गई और वो वहीं तत्काल खत्म हो गया। मतलब वो एकदम मुक्त हो गया था और रास्ते में उसके साथ में इस तरीके की दुर्घटना हो गई। तो ये निम्नतर लोगों की जो प्रवज्जा हुई, तो कभी आपसे कोई ये कहे कि भगवान बुद्ध के धम्म में केवल ऊंची जाति के लोग थे या इस तरीके से, तो आप कह सकते हैं कि उसमें उपाली नाई था, सुनील जो मेतर यानी सफाई का काम करता था वो था, तो जो है सुमंगल और अन्य सुप्रबुद्ध जो कि कोढ़ी था, सोपाक जो कि एक शमशान भूमि में रहने वाला बालक था, उसकी प्रवज्जा हुई। तो इस प्रकार से जो है वो अभी आएगी, अभी वो स्त्रियों की प्रवज्जा में आएगा। हाँ, क्या हो गया? अब आज ही हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं स्त्रियों की प्रवज्जा, क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा चैप्टर है और हमको ये पता चलता है कि लोग ये कहते हैं, भगवान बुद्ध के ऊपर अक्सर ये आरोप लोग लगाते हैं कि भगवान बुद्ध ने केवल भिक्षु संघ में आदमियों को प्रवेश दिया। ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि औरतों को प्रवेश बाद में दिया गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने औरतों के प्रवेश पे कोई पाबंदी नहीं रखी। जब तथागत कपिलवस्तु में पिता के घर पे पधारे थे तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए इच्छुक थी। ऐसी स्त्रियों का कोई अगुआ नहीं था, बल्कि कोई और अगुआ नहीं, बल्कि खुद महाप्रजापति गौतमी बनी, यानी भगवान बुद्ध की माँ ही उन लोगों की अगुआ बनी, उनकी लीडर बनी कि चलो हम चलते हैं साथ में और चल करके भगवान बुद्ध से कहेंगे कि हमें प्रवज्जित करें। पापा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और जो है बहुत इंटरेस्टिंग ये एपिसोड है।
जिस समय तथागत शाक्यों के न्योदग्राम यानी निग्रोधराम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, भगवान, यह बहुत अच्छा रहेगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धम्म विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की अनुमति मिल जाए। गौतमी, रहने दे, ऐसे विचार मन में ना उत्पन्न होने दे। दूसरी और तीसरी बार भी गौतमी ने वही प्रार्थना दोहराई और तथागत ने कहा, ना ना, ऐसे विचार तू अपने मन में मत लेके आ। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत दुखी हुई और सिर झुकाकर तथागत को नमन करते हुए रोती हुई वहां से चली गई। जब तथागत निग्रोधराम से चारिका के लिए निकल गए तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी शाक्य स्त्रियां, दूसरी नहीं, वो 500 लोगों को लेकर पहुंची थी, 500 स्त्रियों को लेकर के पहुंची थी, वो इकट्ठी हुई और संघ में प्रवेश की प्रार्थना की और तथागत द्वारा उस प्रार्थना को स्वीकार न किए जाने पर आगे विचार किया। शाक्य स्त्रियों ने तथागत की अस्वीकृति को अंतिम निर्णय नहीं माना। उन्होंने निर्णय किया कि वे परिव्राजक जैसे चीवर धारण करके तथागत के सामने अपेक्षित कार्य संपन्न करके उपस्थित होंगी। तथागत ने उनको समझाया, इसमें तो नहीं लिखा है वो, तथागत उनसे कहते हैं, आप लोग स्त्री हो, आप लोग के तो बाल लंबे हैं, आपको केश मुंडवाना पड़ेगा। वो बोलती कि हम इसके लिए भी तैयार है। बोले, आपको ये सुंदर सुंदर आभूषण ये उतारने पड़ेंगे। बोले, हम उसके लिए भी तैयार है। बोले, ये रंग बिरंगे कपड़े जो आप पहनती है आपको उतारना पड़ेगा। बोले, हम उसके लिए भी तैयार है। तो वो तब भी मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, तुम जाओ। तो जब तथागत चले जाते हैं चारिका के लिए तो ये लोग कहते हैं कि चलो पहले हम लोग सारे अपने केश मुंडा लेते हैं। वो सारे लोग अपने केश मुंडा लेती हैं। उसके बाद कहती हैं चलो अपने सारे जेवर उतार देते हैं। सारे अपने जेवर उतार के फेंक देती हैं। फिर वो सारे लोग जो है, जो सुंदर राजसी वस्त्र और साड़ियाँ सुंदर सुंदर पहनी थी, वो सब उतार के सारे लोग, सारी स्त्रियाँ जो है चीवर पहन लेती हैं कि हम आचरण में ना सही लेकिन देखने में तो हम भगवान बुद्ध जैसे हो सकते हैं, चीवरधारी हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं भगवान का क्या निर्णय होता है। उसके बाद महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, काशाय वस्त्र पहने और सभी स्त्रियां भी उसी तरीके से वस्त्र धारण करके तथागत से दर्शन के लिए भेंट करने के लिए चले गए। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कूटागार भवन में ठहरे हुए थे। आप सोचिए कि कहां पर आई थी वो सब। कपिल वस्तु से वो लोग गई है वैशाली, मतलब समझ रहे बेटा, तुमको कभी लुम्बिनी में लेकर के खुद जाऊंगी। बहुत बढ़िया जगह है, मतलब ऐसे घूमने लायक भी और हमारे लिए तो ऐतिहासिक जगह है, ये धार्मिक जगह भी है। लुम्बिनी से गई है कपिल वस्तु से भैया बिहार, समझ रहे हैं आप, यूपी का बॉर्डर है, यानी नेपाल के पास में है लुम्बिनी, एक तरीके से नेपाल में ही आप समझ लीजिए। वहां से वो बिहार गई है पैदल चल करके, और तथागत उसमें वैशाली में थे। इतना चीवर उवर पहन करके वो लोग रास्ते मतलब वहां पे गए। कुछ समय बाद अन्य स्त्रियों के साथ में महाप्रजापति गौतमी वैशाली कूटागार पहुंची। उस समय उनके पांव सूजे हुए थे और पैरों पे धूल जमी थी लगातार चलते हुए। उन्होंने अपनी प्रार्थना दोहराई और फिर तथागत ने फिर से उनको अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना के दूसरी बार भी अस्वीकृत हो जाने पर महाप्रजापति गौतमी वहां से हटकर दरवाजे के किनारे खड़े होकर सोच रही थी कि क्या करें और क्या ना करें। वे इस तरीके से खड़ी हुई थी कि आनंद ने कूटागार जाते समय उनको देख लिया और पहचान लिया, पहचान गया कि तथागत की माँ है। और खड़ी हो, तुम्हारे पैर पे तो धूल लगी हुई है, सूजे हुए हैं। गौतमी कही, हे आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेजा लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग के पैर सूजे हुए, हम लोग चल के वहां से आए हैं। तब आनंद थेर वहां गए जहां तथागत विराजमान थे और अभिवादन करने के बाद एक ओर बैठ गए। और फिर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान देखिए, महाप्रजापति गौतमी बरामदे में खड़ी हैं, उनके पांव सूजे हुए हैं, उन पर धूल चढ़ी हुई है, वह दुखी हैं, और क्योंकि तथागत ने धम्म और विनय के अनुसार उनको प्रवजित करने से मना कर दिया। हे भगवान, कितना अच्छा हो अगर स्त्रियां भी भिक्षु संघ में शामिल होने लगे। क्या महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ की विशेष सेवा नहीं की? अब उनको याद दिला रहे हैं कि क्यों आप बच रहे हैं। कह रहे, क्या आपकी विशेष सेवा नहीं की? जब माता का शरीर अंत हो जाने पर मौसी की हैसियत से उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया और अपना दूध पिलाया। यह कितना अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर होकर के तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रवजित किया जाए। आनंद, बस रहने दो, स्त्रियों को प्रवजित नहीं किया जा सकता। दूसरी और तीसरी बार भी आनंद ने वही प्रार्थना दोहराई और तथागत ने उनको मना कर दिया। तब पूजनीय थेर आनंद ने पूछा तथागत से, भगवान, आपके द्वारा स्त्रियों को प्रवजित ना करने का क्या आधार है? आप क्यों बच रहे हैं इतना? भगवान जानते हैं, ब्राह्मणों का मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती हैं, वो हीन होती हैं। कहते हैं नारियां नीचों में भी नीचे होती हैं, ये ब्राह्मणी ग्रंथ कहते हैं। इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रवजित नहीं होने देते। तो क्या तथागत भी यही मानते हैं कि स्त्रियां नीच होती हैं?
जो ब्राह्मण मानते हैं? क्या तथागत शूद्रों को भी उसी तरीके से आपने प्रवेश नहीं दिलाया जैसे ब्राह्मणों को? भगवान, अगर स्त्रियों के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो तो उसका क्या आधार है? क्या तथागत का यह मत है कि तथागत के धम्म और विनय के अनुसार स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? तब जो उत्तर दिया तथागत ने वो बहुत जबरदस्त और बहुत तर्कपूर्ण उत्तर था। तथागत ने कहा, मुझे गलत मत समझो आनंद, मेरा मत है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम हैं। आनंद, मैं पुरुषों और स्त्रियों के बीच में भेद करने का समर्थक नहीं हूँ। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार कोई भेदभाव नहीं, वह तो व्यवहारिक कारण है, बहुत प्रैक्टिकल रीजंस हैं। भगवान, मैं वास्तविक कारण जानकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन क्या व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को अस्वीकार कर देना चाहिए? क्या ऐसा करने पे लोग धम्म की निंदा नहीं करेंगे? लोग आरोप नहीं लगाएंगे कि तथागत ने धम्म विनय में लिंग भेद किया, स्त्री और पुरुष में भेद किया? अच्छा आनंद, अगर महाप्रजापति गौतमी इतना आग्रह कर रही है तो मेरे धम्म में उनको प्रवज्जित होने की अनुमति मिलनी चाहिए। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके लिए 8 शर्तें माननी होंगी। इन 8 नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा और महाप्रजापति गौतमी इसका जिम्मेदारी खुद लें, तब जाकर के उनकी प्रवज्जा होगी। तो जो व्यवहारिक कारण थे, जो भगवान बुद्ध ने कहा कि स्त्रियों को धम्म में हम प्रवज्जित नहीं कर रहे, जो व्यवहारिक कारण थे वो यही व्यवहारिक कारण है कि स्त्रियों को शील में जो 8 शील का अलग से कुछ जो नियम है वो बता रहे हैं भगवान बुद्ध। जब आनंद थेर ने तथागत से 8 नियमों की जानकारी प्राप्त कर ली तो गौतमी को बता दिया और कहा, महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार आभूषण प्रिय कोई भी कुमार या कुमारी को स्नान करने के बाद कमल के फूल अथवा चमेली के फूल अथवा सती मुक्तक के फूल की माला प्राप्त हो और वह अपने सर पे रखे धारण करे, ठीक उसी प्रकार मैं भी 8 नियमों को धारण करती हूँ और अपने जीवन में कभी उनका उल्लंघन नहीं करूँगी। और तब तथागत के पास आनंद आए और कहे कि महाप्रजापति गौतमी ने सभी नियम को जिम्मेदारी से पालन करने की अपनी जिम्मेदारी ले ली है। और इस तरीके से महाप्रजापति गौतमी के साथ में उपसंपदा हुई कि 500 शाक्य स्त्रियों को लेकर के आई थी और पहली दफ़ा ही 500 शाक्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी प्रवज्जित हुई, उपसंपदा हुई उनकी, और फिर एक जगह एक किनारे खड़ी हुई। तथागत ने उनको विनय और शील दिया और फिर बाद में जो 500 भिक्षुणियाँ थीं उनको एक नंदक नाम के एक शिष्य थे, उन्होंने धम्म और विनय में उनको दीक्षा दी। तो इसके बाद जो 500 स्त्रियां लेकर के आई थी महाप्रजापति गौतमी, उसमें एक स्त्री जो है वो यशोधरा भी थी। महाप्रजापति गौतमी जिन 500 औरतों के साथ में प्रवज्जित होने के लिए आई थी उसमें यशोधरा भी थी। यशोधरा कौन थी? यशोधरा कौन थी? नहीं पता? चंदन, यशोधरा कौन? बताइए। अच्छा बताओ, महाप्रजापति गौतमी कौन थी? मौसी माँ थी उनकी, ठीक है। और यशोधरा उनकी, बताइए बेटा। हाँ हाँ, यशोधरा उनकी पत्नी थी। उनके बेटे का क्या नाम था? राहुल। अब हम लोग कल पढ़ेंगे प्रकृति नाम की चंडालिका और आम्रपाली नाम की नगरवधु। इससे पहले आगे हम लोग बढ़ें, कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको कितना महत्वपूर्ण बना पाएंगे ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कल आषाढ़ी पूर्णिमा है। लगभग चांद आज पूरा दिख रहा, कल पूर्णिमा है। और आषाढ़ पूर्णिमा का इतना महत्व है क्योंकि हम जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी दिन से मैं बार बार आप लोगों को बता रही थी कि आषाढ़ पूर्णिमा का कितना महत्व हम लोगों के जीवन में है। और इसको त्रिविध भी बोला जाता है, ये जो त्रिविध पावनी इसको भी बोलते हैं लोग, इस वजह से भी क्योंकि पहली घटना तो जो घटी थी कि तथागत बुद्ध जो इस जीवन में आए, यानी कि जो उन्होंने जन्म ग्रहण किया, तो महामाया यानी अपनी माँ के गर्भ में वो आषाढ़ी पूर्णिमा यानी कल का जो दिन पड़ रहा है आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन आए। तो पहली बड़ी घटना ये थी। दूसरी, महाभिनिष्क्रमण जिसको बोलते हैं, तथागत बुद्ध ने जो गृह त्याग किया वो घटना भी आषाढ़ी पूर्णिमा के ही दिन थी। और फिर तीसरी सबसे बड़ी जो घटना थी वो सारनाथ का, जो सारनाथ उसको ऋषिपत्तन बोला जाता है, जो 5 वर्गीय भिक्षुओं को, जो 5 लोगों को अपना पहला धम्म उपदेश दिया, वो भी कल आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन था। और चौथी बड़ी बात है, जो उन 5 भिक्षुओं ने तथागत को अपना गुरु माना, यानी कि अपना गुरु मान लिया, और इसीलिए इसको गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो तथागत को अपना शास्ता माना, अपना गुरु माना,
इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। और जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, कल हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि अपने गुरु को हम कम से कम प्रणाम अवश्य करें। तो हम सबके गुरु हैं, जो लोक गुरु हैं तथागत गौतम बुद्ध। तो जो है कल ही के दिन, जो मतलब कल का दिन यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जो पहला धम्म उपदेश दिया था, उसमें तथागत ने जो बोला था कि एहि भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानं देशेत भिक्खवे धम्मम आदि कल्याण मध्य कल्याण परिसोयसान कल्याण साथम सव्य व्यंजनम केवल परिपूर्णम परिशुद्ध ब्रह्मचर्यं प्रकाशेत। अर्थात हे भिक्षुओं, जाओ चारिका करो उस विचारधारा के लिए जो बहुजनों के हित में है, जिसमें बहुजनों का सुख है, जो विचारधारा बहुजनों का हित चाहती है, जो मध्य में बहुजनों का हित चाहती है और अंत में बहुजनों का हित चाहती है, उस विचारधारा को स्थापित कर दो। दो लोग एक दिशा में मत जाओ, अलग अलग दिशा में जाओ। जिस धम्म में सबका कल्याण है, उस धम्म को सब लोगों को बताओ। तो कल ही का दिन है और फिर कल हम लोग दिन में पूजा करेंगे। दिन के समय पे 2 बजे का समय रख रहे हैं, इसलिए क्योंकि कल बहुत सारे भंते लोगों का सुबह से ही धम्मोपदेश चालू हो जाएगा। तो प्रातः 5:30 बजे से 5 बजे से बल्कि भंते लोगों का मेडिटेशन 5 से 6 मैंने वैसे डाल दिया फैमिली वाले ग्रुप पे। 5 से 6 भंते लोगों का जो है मेडिटेशन चलेगा, फिर 6 से 6:30 जो है चैंटिंग होगी और उसके बाद फिर उपोषणशील ग्रहण करेंगे। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वो लोग अपना खा पी लेंगे और उसके बाद फिर अपना करेंगे। और उसके बाद कल सामूहिक भोजन भी हम लोग शाम के टाइम करेंगे, फिर शाम को सामूहिक वंदना करके और फिर इसको जो है अच्छे से पाठ किया जाएगा। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा विशेष है। तो कल हम लोग मीठा व्यंजन खाएंगे, यानी खीर खाएंगे और पूड़ी खाएंगे। आयुष खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कल इनको खीर खाने को मिलेगी। तो कल का दिन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग, आप लोग जब भी उठिएगा, ऐसे सुबह उठ जाएंगे प्रातः तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कल सारे लोग सफ़ेद रंग का जो है कपड़ा पहन करके सवेरे से ही अपना तैयार व्यार हो जाइएगा। और जैसे जैसे सब तैयार होते जाएं, हम लोग सब लोग सामूहिक, जो लोग भी घर में हैं, सब अपने परिवार के साथ में सामूहिक बुद्ध वंदना कीजिए। सवेरे नहा धो करके तैयार होकर के सफ़ेद वस्त्र पहन करके, और संभव हो तो खीर बना लीजिए, नहीं तो कुछ भी मीठा घर में बना करके और बुद्ध वंदना कीजिए और उसके साथ में बैठ करके धम्म चर्चा कीजिए। और कल बहुत सारे भंते लोग लाइव भी फेसबुक पे होंगे, आप उनसे धम्मोपदेश भी सुन सकते हैं। क्योंकि कोरोना का जिस तरीके से प्रकोप चल रहा है, तो बिहार में अगर आप जा सकते हैं तो बिहार में जाइए, नहीं संभव है तो लगातार किसी न किसी भंते जी का धम्मोपदेश आप सुन सकते हैं फेसबुक पे। और फिर शाम को आप लोग पुनः जो है एक बार धम्म देशना जो है सुनिए और उसके साथ में आप लोग जो है साथ में बुद्ध वंदना भी कीजिए। तो कल प्रयास रहेगा दोपहर के 2 बजे। अगर कोई कारण ऐसा नहीं हुआ कि जो है किसी कारणवश ये चेंज हो जाए, नहीं तो 2 बजे तो कल हम लोग मिलेंगे ही। और उसके बाद पुनः जो है शाम को 7 बजे के आसपास फिर से जो है इसको करेंगे। तो फिर कल मुलाकात होती है सभी साथियों को